हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों। मैं बात कर रही हूँ 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कुंभ राशि की बात करेंगे और इस सप्ताह में अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देखिए, शुक्र अभी कन्या राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, राहु घनिष्ठ नक्षत्र में कुंभ राशि में विराजमान है और केतु मघा नक्षत्र सिंह राशि में है। इसके अलावा इस सप्ताह की शुरुआत में ही गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि और 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ जो ये ग्रहों की स्थिति है, ये कई तरह के बदलाव भी देने का काम करेगी। तो उन्हीं बदलाव के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह ये 7 दिन आपके लिए निर्मित होंगे। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। सावन का महीना चल रहा है और सावन का पहला सोमवार सप्ताह के पहले दिन से शुरू हो रहा है। अब देखिए, बुध जो कि कर्क राशि में, और कर्क राशि में बुध का गोचर साथ में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये जो समय रहेगा, ये आप अपने रिश्तों और अपनी भावनाओं पर ध्यान दे पाएंगे। आपके परिवार, आपके करीबी दोस्त, उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। खुलकर अपनी बातचीत आप रख पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो रिश्ते हैं ना, वो पहले से ज्यादा मजबूत रहेंगे। आपकी समझदारी और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की जो आपकी क्षमता है, वो आपके कई उलझे हुए मामलों को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा ये सप्ताह आपके भविष्य की योजनाओं पर काम करने का भी है। साथ में आपकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, उन पर भी सोचने का मौका देने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप अपनी बात साफ तरीके से रखेंगे और साथ ही दूसरों की बातों को भी उतना ही महत्व देंगे, यानी कि एक तो होता है अपनी बात को आप किस तरह से कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी नहीं कहनी है, आपको दूसरों की बातों, दूसरों की राय को भी महत्व देनी है। इससे क्या होगा, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपसी जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे, रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। करियर में अगर देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में अगर आप टीम वर्क की तरह काम करेंगे, नई सोच आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर दे सकती है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिले तो पूरी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आर्थिक मामलों में भी इस सप्ताह में खर्चा भी दिख रहा है और आपके 8th हाउस में आपके योग कारक ग्रह हैं। आपके राशि के स्वामी वक्री हैं। जो गुरु बृहस्पति हैं वो 6ठे घर में अस्त अवस्था में है, लेकिन साथ में सूर्य भी विराजमान है। लेकिन आप हर एक चीज की अगर समीक्षा करते हुए चलेंगे तो आप हर एक स्थिति को सुधार भी सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात कर लेती हूँ। राहु क्योंकि आपके पहली राशि में बैठे हैं और नक्षत्र भी बदल चुका है, तो आप ना अपने स्वास्थ्य को सीरियसली लेकर चलें। सीरियसली लेने का मतलब है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज पर आपको ध्यान देना होगा, खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आप अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई और क्या सोचेगा, और आप सोचेंगे तभी आपकी जो शरीर है वो अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान देना है। बस थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में बदलाव और अपने खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना है। अब देखिए, वित्तीय स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा या आपकी मेहनत के द्वारा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके कम मेहनत में भी आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे तो खर्चों को आपको कम करना होगा। अब देखिए, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाते हैं तो कमाई कितनी भी हो वो तो सारा एक बार में चला जाएगा। तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना है आपको, धन संचय करने की तरफ आपको रहना है। इसके अलावा इस सप्ताह में आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कोई घर खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए भी खरीदारी करने का योग बना हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, अपने घर के जो बाकी सदस्य हैं, घर के बड़े भी हो गए या घर के जो बाकी सदस्य भी हो गए, उनसे बातचीत आप ज़रूर करें। जिस दौरान देखिए आपको लगता है ना कि आप जो डिसीज़न ले रहे हैं वही डिसीज़न आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, घर खरीदारी करना, गाड़ी खरीदारी करना, तो अपनों दूसरे लोगों की सलाह भी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कि इससे क्या होता है, एक तो जब आप दूसरों की सलाह लेते हैं तो आपका बॉन्ड अच्छा बनता है, उनको लगता है कि हाँ आपकी भी उनकी भी कद्र है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और देखिए, अपने करियर में अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत बेहतर तरीके से चले तो आपको थोड़ा सा अपने काम में आधुनिकता लानी होगी, थोड़ा नयापन लाना होगा, ये आपको करना होगा। नई टेक्निक्स आपको देखनी होंगी, सोशल मीडिया से अपडेट आपको रहना होगा, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को आपको देखना होगा। किसी भी काम को करने के लिए समय बेहतर है।
स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए इस समय अवधि में मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि भाग्य साथ देता दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ में अपना एकाग्रता को लगाए हुए हैं, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें उसे वो आपको याद रहेगा, उसे याद रखने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें भी आप बनी हुई हैं। और साथ में पारिवारिक यात्रा का योग बना हुआ है कि परिवार के साथ कोई यात्रा आप कर सकते हैं, कहीं मनोरंजन के लिए घूमना फिरना हो, या हो सकता है कि किसी उद्देश्य के लिए आप परिवार के साथ यात्रा करने जा रहे हो। तो एक तो इस यात्रा को करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि देखिए खर्चा तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा आपके लिए यहाँ दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कह लीजिए, या जो भी फैमिली के पर्सन जा रहे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी आपको उनको दिक्कत हो जाए, तो उस उनका इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात हो गई। और इसके अलावा क्या चीज़ें रहने वाली हैं, रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको कदम उठाने होंगे सही दिशा में, क्योंकि रिश्तों को अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते मजबूत रहें, आपके रिश्ते अच्छे बने रहें, तो आपको थोड़ा संतुलन बनाकर आगे चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस रह रहे हैं। आप सोचें, विचारें, एकांत में बैठें, देखें कहीं आप ऐसा तो नहीं सिर्फ करियर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या करियर के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको बैलेंस बनाना होगा कि अपना काम और अपना परिवार दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस आप बनाकर चले, ताकि अच्छा रहे। बाकी इस सप्ताह में देखिए कई तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। वाहन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी, कुछ आपको आर्थिक रूप से भी कोई पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, यानी पैसे आने का भी योग है। मनोरंजन के लिए ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इस समय अवधि में रहने वाली हैं। ध्यान योग्य करने चीज़ें वाली बात क्या है, यानी कि क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक तो खर्चे को आपको कंट्रोल करना है, खर्चे कंट्रोल कर लिए तो बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, अपने परिवार के लोगों को महत्व देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए अभी राहु का जो ये नक्षत्र का परिवर्तन है, तो राहु के नक्षत्र ने जो परिवर्तन किया है, ये यानी राहु जिस नक्षत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी बहुत अधिक आपके जीवन पर देखने को मिलने वाला है, जिसके ऊपर मैं आगे आने वाले समय में आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। चलिए अब आपको उपाय के बारे में जान लेते हैं। उपाय के तौर पर एक तो भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का जलाभिषेक करना, ये तो है ही। साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।